लाइव लाइटिंग के इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस समय देश के कुछ इलाकों पर गर्जना वाले बादल बने हुए हैं। ये प्री मानसून एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, साथ ही साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र के विदर्भ, उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर बादल हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर गर्जना वाले बादल हैं। लेकिन एक्टिविटीज़, जैसा कि हमने बताया था कि जब भी कोई इंटेंस सिस्टम बनता है तो आसपास किसी भी अन्य मौसमी सिस्टमों को या तो कमज़ोर कर देता है या बनने नहीं देता, या पहले से बने हुए मौसमी सिस्टम है तो उनकी एनर्जी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से जो बाकी सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनका प्रदर्शन कमज़ोर हो जाता है। तो यहाँ पर अरब सागर में एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, जो इस समय वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये अगले 12 घंटों में यानी 15 मई की सुबह तक डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद इसके 16 मई तक साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में पहुंचने की संभावना है। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि देश के ज़्यादातर इलाकों पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी बीते कुछ दिनों के मुकाबले अभी कम हो रही है। ये आप देखिए, ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, लिमिटेड क्षेत्रों पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं प्री मानसून की। और सुबह के समय भी मैंने देखा था, लेकिन कोई लाइटनिंग जैसे लाइटनिंग क्लाउड्स डेवलप नहीं हुए थे, जिस वजह से मैंने बुलेटिन नहीं अपडेट किया। लेकिन इस समय कुछ इलाकों में ज़रूर बादल गरज वाले बने हुए हैं जिनसे बारिश हो सकती है। इसमें आप जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली और आसपास के इलाके जो हैं, चूरू, झुंझुनू और आसपास के हिस्से, साथ ही साथ उदयपुर तक कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं। नागौर और सिरोही पर भी बादल दिख सकते हैं, कोटा, सवाई माधोपुर पर भी बादल दिख सकते हैं। और यहाँ पर अगले 2 घंटों के दौरान गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। आज 14 मई है और इस समय शाम के 4 बज रहे हैं, तो अगले 2 घंटों के दौरान यहाँ पर आंधी, लाइटनिंग स्ट्राइक और गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। भिंड, मुरैना, दतिया जो मध्य प्रदेश का ग्वालियर संभाग है, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना नज़र आ रही है छिटपुट जगहों पर। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूर्वी इलाका जो है, यहाँ पर भी एक पैच बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये पैच इन इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ दे सकता है। यहाँ पर जबलपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, सागर, सतना, पन्ना, ये जो इलाके हैं, इन भागों पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। इसके अलावा विदर्भ के पूर्वी क्षेत्रों में नागपुर, गोंदिया, भंडारा समेत जो पूर्वी एक्सट्रीम पूर्वी इलाके हैं छत्तीसगढ़ से सटे हुए, इन इलाकों पर यहाँ पर वर्षा हो सकती है गर्जना के साथ। तेलंगाना में कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा के आसार हैं। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा इस समय हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ तटीय महाराष्ट्र और केरल के भागों पर होंगी, लेकिन लाइटनिंग स्ट्राइक नहीं होगी। यहाँ पर तूफ़ानी रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बहुत व्यापक बारिश होगी। लक्षद्वीप और केरल तथा दक्षिणी तटीय कर्नाटक के लिए साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते के प्रभाव से अगले 24 से 36 घंटे बहुत भारी पड़ सकते हैं। बहुत मूसलाधार वर्षा की संभावना है, साथ ही साथ तूफ़ानी हवाएं चलने की संभावना है। तमिलनाडु का भी कुछ इलाका प्रभावित होगा। ये सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, इस सिस्टम के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां भी धीरे धीरे उत्तरी भागों में बढ़ती जाएंगी, क्योंकि सिस्टम का जो ट्रैक है वो लगभग इस तरह से रहने की संभावना है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा से जाएगा और ये गुजरात तथा इससे सटे पाकिस्तान के तटों पर इसका लैंडफॉल हो सकता है। तो जब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के तटीय इलाके और गुजरात के तटीय इलाके प्रभावित हो सकते हैं। फिलहाल साइक्लोनिक स्टॉर्म के प्रभाव और किन इलाकों को प्रभावित करेगा, कहाँ कहाँ पर बारिश हो सकती है, इस बारे में साइक्लोन स्पेसिफिक बुलेटिन में अपडेट करेंगे आपको। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। मौसम संबंधी हर एक जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश, हर अपडेट पहुँचाने की कोशिश लगातार जारी है। धन्यवाद।